मॉब लिंचिंग तेजी से एक शब्द उभर के आया इस देश में 2014 के बाद, जिसमें मुसलमानों को रिलीजन के आधार पे हमले हो रहे थे। अब पत्रकारों की लिंचिंग हो रही है, स्टूडियो में भी लिंचिंग हो रही है और एक पैनलिस्ट की मौत भी हो गई है। जिस तरह कांग्रेस के प्रवक्ता थे राजीव त्यागी, वो आज तक चैनल के संबित पात्रा और रोहित सरदाना के बीच फंस जाते हैं और लिंचिंग होती है। लेकिन उससे भी खतरनाक लगातार सड़कों पर लिंचिंग हो रही है और देश की राजधानी दिल्ली में पत्रकार सुरक्षित नहीं। आज प्रेस क्लब में हूँ, पत्रकार यहाँ आते हैं, बैठते हैं। मेरे साथ हरतोष बल हैं, द कारवा के एडिटर हैं। इनके पत्रकार के साथ भी लिंच करने की कोशिश हुई है। सर, क्या है पूरी घटना? देखिए, 11 तारीख के दोपहर की बात है, नॉर्थ गोंडा की बात है, सुभाष नगर में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। और ये रिपोर्टर्स पिछले 2 महीने से वहाँ बार बार वापस जा रहे हैं स्टोरी करने के लिए। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक हिंदू गली थी, वहाँ पे अलग सटकते हुए गलियाँ हैं। तो हिंदू गली में जब पे गए, वहाँ पे काफ़ी झंडे केसरी लगे हुए थे, क्योंकि वो भूमि पूजन के कारण उसकी फ़ोटो ले रहे थे ये, जबकि इनको घेर लिया गया। सवाल पूछे गए। प्रभजीत सिंह था, एक शाहिद तांत्रे था और एक महिला रिपोर्टर थी। पहले तो इनसे पूछताछ की, आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं, आप फ़ोटो कैसे खींच सकते हैं। एक तो वो पब्लिक स्थान है, किसी सड़क, किसी के, जैसे हिंदी में हम कहते हैं, किसी की बाप की सड़क नहीं थी वो, ठीक है ना। पब्लिक स्पेस है जिस पे लोग टैक्स देते हैं, वहाँ पे बनती है। वहाँ पे इन लोगों ने घेरा और पूछा, आप यहाँ पे फ़ोटो क्यों खींच रहे हैं। ना उनके घर में जाके फ़ोटो खींची जा रही थी। फिर आईडी कार्ड्स मांगे गए। जब आईडी कार्ड शाहिद तांत्रे का देखा, तो जो आपने जो लिंचिंग की बात की, एकदम भड़क गए वो। पहले ही कि मीडिया की हिम्मत कैसे हुई, हमारे इधर तरफ आ गए हैं। उसके बाद कि एक मुस्लिम मीडिया वाला यहाँ पे कैसे आ सकता है, तो मारपीट शुरू हो गई। 1.5 घंटे तक चली है ये। वहाँ पे पुलिस वाले 2 खड़े हुए थे, उन्होंने कोई रोकने की कोशिश नहीं की। बाद में और पुलिस आके गई है, इन्हें पीसीआर वैन में लेके गई है। मारपिटाई हुई। बीच में प्रभजीत, जो हमारे हैं, वो खुद सिख हैं, वो बीच में खड़े हुए थे। देखिए, ये मॉब की मानसिकता है कि वो गुस्सा ये है कि 2 पत्रकार हैं, पर सिख पत्रकार की फिजिकल पिटाई नहीं हुई है, पिटाई सिर्फ मुसलमान पत्रकार की हुई है। उसके बाद साथ में हमारी जो महिला पत्रकार, जिनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि घटना ऐसी घटी है, गेट बंद कर दिया गया। महिला जब वहाँ से भागी है, हैरेस किया गया है, सेक्सुअल हैरेस किया गया। हैरेस किया गया। कुछ आदमी उनके पीछे भागे हैं। एक मिडिल एज्ड हिंदू आदमी ने अपनी धोबी दिखा के अपने आप को एक्सपोज किया है उनकी तरफ, वल्गर जेस्चर्स किए हैं। उसके बाद 15 और 20 औरतें और मर्द इस मोहल्ले से उनके पीछे भागे हैं। वो ऐसे इलाके में जहाँ पे इनका इलाका नहीं है, वहाँ पे थी, अकेली थी, क्योंकि इन लोगों से अलग हो गई थी। गेट बंद कर दिया गया था। पकड़ के उनकी पिटाई की गई 15-20 लोगों ने। कुछ काफ़ी टाइम तक वहाँ पे पिटाई की। बाकी लोगों ने रोकने की कोशिश की। फिर एक पुलिस वाला आया, उसने कुछ नहीं कहा। पुलिस वाले ने कहा, आपस में निपटा लो, ये इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं, मीडिया वाले के बारे ये बात कर। फाइनली एक और पुलिस वाला लेके ये सब तीनों फिर भजनपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहाँ पे कंप्लेंट दिया गया। परसों की बात है, अभी तक कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं। हरतोष, वो तीनों कारवा के पत्रकार थे, कारवान के पत्रकार थे। और ये जो हम लोग, हमारा सिलसिला है यहाँ पे, जो मुस्लिमों के खिलाफ वायलेंस हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, उनको लेके फरवरी से हम लोग स्टोरीज करते आ रहे हैं। ये जो बता रहे हैं, तो ये 5 अगस्त का ही मामला है, शिलान्यास के 11 दिन। अगस्त 11 अगस्त का मामला है। 11 अगस्त का तो है। क्या वो किसी पार्टी विशेष या किसी संस्था विशेष के बैनर्स लगे थे, झंडा था? है, उनमें से जो आदमी उनका सबका कंट्रोल संभाले हुआ था, उसने खुद आके बोला कि मैं बीजेपी से, उसने अपने आप को जनरल सेक्रेटरी बोला कि किसी ना किसी तरह से वो ऑफिस बेरर अपने आप को उसने आइडेंटिफाई किया कि बीजेपी का आदमी। और उसके बाद जो गाली गलौज मुस्लिमों को लिए, जो नाम जो आप सोच सकते हैं जो लिए जाते हैं, वहाँ पे लिए गए। हरतोष साहब, लंबे समय से आपने पत्रकारिता देखी है, आप एडिटर रहे हैं और आपको विक्टिमाइज भी किया गया है जब ये सरकार रही है। तो अब कैसे देख रहे हैं एक बड़ा सेक्शन ऑफ जर्नलिज्म, जो कि पावरफुल लोग हैं, जो पावरफुल मीडिया हाउसेस हैं, उनकी सहमति है सरकार के साथ, चाहे वो रिलीजियस टेम्परामेंट की वजह से हो या कास्ट टेम्परामेंट की वजह से, तो पैसे की वजह से हो, तीनों चीज़ें हैं। पैसे भी वजह है। पैसे, मेरा मतलब, अगर आपको आज एडवर्टाइजिंग मालिक का बिजनेस चलाना है तो सरकार के साथ रहना है। आप कास्ट की भी बात कर रहे हैं, सच है, ये हिंदू अपर कास्ट मीडिया, हिंदू अपर कास्ट सरकार चल रही है, और साथ में जो पूंजीपति हैं वो भी हिंदू अपर कास्ट के ही है ना। तो पैसे और आइडियोलॉजी का मेल है यहाँ पे जो चलाता है सरकार। उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल अब दलितों से भी ज़्यादा मुश्किल मुसलमानों के लिए हो रहा है एज ए जर्नलिस्ट। इन टर्म्स जो टारगेटेड आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी पे रिड्यूस कर देते हैं कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप एक ह्यूमन बीइंग की तरह आपका पहचान नहीं रह जाती है। और आज यही हमारे पत्रकारों ने बोला है कि उनसे सवाल पूछा था कि आप अपने
पड़ोसियों के साथ अमन शांति में नहीं रहना चाहते, उन्होंने कहा अमन शांति छोड़िए, हम पड़ोसियों को यहाँ चाहते ही नहीं है कि ये देश, ये जो पूरी आइडियोलॉजी है, ये जिन्ना के भाई भतीजे हैं जो इस देश को चला रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं पत्रकारों की बदौलत ये सरकार सत्ता में है? मनमोहन सिंह के खिलाफ सबसे ज़्यादा पत्रकार, आप मीडिया है, पत्रकारिता नहीं है ये लोग जो कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया की आप बात कर रहे हैं, मीडिया का एक धंधा चला रहे हैं, उनको जर्नलिज्म का नाता इनका किसी का नहीं है, पर प्रोपेगेंडा मशीन है ये सरकार की, और इन्हीं के सिर पे सरकार चलती है। प्रोपेगेंडा इन्हीं के थ्रू चलता है, वो आइडियोलॉजिकल और पैसे का प्रोपेगेंडा है, इनका भी फ़ायदा होता है, सरकार का भी फ़ायदा होता है, म्यूचुअल बैक स्क्रैचिंग जो कहते हैं। कई बार ये भी लगता है, तो जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो एक मूव बना दिया गया है, एक मॉब है जो एकदम उत्तेजना से भरा है, और वो टीवी अखबार की वजह से ही, हम लोग पत्रकारों की वजह से ही है, जो सो कॉल्ड जो भी चीज़ें हैं। मॉब सिर्फ बनाया नहीं गया, कुछ हद तक मॉब पहले से था। ये मॉब राम जन्मभूमि मूवमेंट से लेके, अयोध्या मूवमेंट से लेके बीजेपी ने बनाया है, और उसमें पत्रकारिता ने इसे बढ़ावा दिया है। और आज सिर्फ मॉब ज़मीन पे नहीं दिख रहा है, जो सरकार ये चला रही है, ये सरकार ही एक मॉब है। ये आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, एक मॉब रूल चल रहा है, और यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे के अंडर कोई ही नहीं ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पे एक पक्ष, एक सत्ता, एक पार्टी, एक तरह की कास्ट और धर्म के कुछ लोगों की ये सत्ता है जिनका इस देश पे कंट्रोल है। तो आपने लंबे समय से सब कुछ देखा है, क्या लगता है सरकारें बहुत सारी आई गई हैं इस देश में, राज्यों में कई तरह की सरकार रही है, ये स्टेट स्पॉन्सर जो ताकत मिल रही है, FIR ना होना, पुलिस एक्शन ना ले, इस तरह के हालात पहले कभी होते थे? कभी नहीं देखे, सवाल ही नहीं है, इसके आसपास भी कहीं नहीं देखे। हम लोगों ने कांग्रेस की बड़ी क्रिटिसिज्म की है, ये लोग मुड़ के ये भी नहीं कह सकते हम लोग कोई कांग्रेस के दलाल हैं। राडिया टेप हमने छापे हैं, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो भी किया है। अन्ना मूवमेंट की क्रिटिसिज्म हमने की थी, बहुत कुछ लिखा है कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट। हमने जितना लिखा है उतने राइट विंग पत्रकार तो हमेशा ही इनमें दबंगी तो है ही नहीं, ये तो एकदम जो हम कहते हैं कावर्ड नपुंसक लोग हैं, सेट होते हैं सत्ता के साथ, सत्ता के साथ होते हैं। तब कांग्रेस की बात करते थे, आज इस सरकार के पीछे झोला लेके भाग रहे हैं बेसिकली। तो पत्रकारिता तो हम लोगों ने तब भी की थी और आज भी कर रहे हैं। तब इनको हमारी पत्रकारिता से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब वही पत्रकारिता को लेके कांग्रेस सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा अर्नब के शो में फेमस हुआ और सरकार के अगेंस्ट बोलते थे। आज वही पत्रकारिता, वही पत्रकार अब एंटी नेशनल हो जाते हैं। जिस पत्रकारिता को लेके आपने सरकार की प्रॉब्लम्स को उजागर किया था सपोजिटली डेमोक्रेसी के नाम में, आज उसी को बंद करके डेमोक्रेसी बंद करना चाहते हैं। इनका ये हाल है। बस एक आखिरी सवाल, क्या लगता है हालात अभी भी ठीक हो सकते हैं, अब बिल्कुल चीज़ें निकल गई है और डराया जा रहा है लोग? देखिए, आगे का कहना, भविष्यवाणी करनी ना ये जर्नलिज्म का काम है, ना मैं समझ सकता हूँ। अब लोग, आप बड़ी बड़ी चीज़ों में कह सकते हैं पाप का घड़ा किसी दिन भरता है, पर ये तो आशाएं हैं लोगों की। अभी हाल में तो मेरे को नहीं लगता कि अगले 5-6 साल में कोई हालात इतनी जल्दी बदलेंगे। लीगल सिस्टम से कोई उम्मीद दिख रही है, चाहे वो जुडिशियरी हो, पुलिस हो, या लग रहा है सब सरेंडर कर चुके हैं? सरेंडर नहीं, जहाँ तक आपको पुलिस सिस्टम या जो अपना क्या कहते हैं जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म है, उसमें और सरकार में कोई फ़र्क नहीं दिखता है आजकल। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो 2-3 कारवां के पत्रकार थे जो स्टोरी करने गए थे, दिल्ली दंगे से जुड़े हुए अपडेट दे रहे थे, उसमें से मुस्लिम पत्रकार पर हमला होता है, महिला पत्रकार के साथ हैरेसमेंट का केस होता है। ये स्थिति हो गई है, और आप तय करते रहिए कि आप डेमोक्रेसी के साथ हैं या किसी पार्टी विशेष के साथ हैं, और अगर पार्टी विशेष के साथ हैं तो आप देश के खिलाफ हैं, क्योंकि देश जो है वो सभी पार्टी, और जिस देश की डरी हुई पत्रकारिता हो वहाँ मजबूत डेमोक्रेसी नहीं होता है, सारे पत्रकार लोग कहते हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।